जय माता दी। क्या आप जानते हैं इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को किसने और क्या श्राप दिया था? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके हर शब्द में दर्द छुपा है, हर वाक्य में पछतावा बसा है। ये कहानी है उस सृष्टिकर्ता की जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, लेकिन फिर भी धरती पर आज उसका केवल एक ही मंदिर है। ये कहानी है भगवान ब्रह्मा की और उस सांप की जिसने उन्हें धरती पर अकेला कर दिया। प्रिय दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कृपया इसे ध्यान से सुनना। कल्पना कीजिए उस काल की जब ये संसार अभी भी शैशव अवस्था में था, जब धरती पर सिर्फ मंद मंद हवाएं बहती थी और आकाश में बादल अपना पहला नृत्य कर रहे थे। उस समय भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता अपने ब्रह्मलोक में बैठकर इस नई दुनिया को संवारने में व्यस्त थे। उनके चार मुख, हाँ वही चार मुख जिनसे चारों वेदों का जन्म हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली थी तो उन्होंने चारों दिशाओं को एक साथ देखने की इच्छा की थी। उन इच्छा से ही उनके चार मुख प्रकट हुए थे। लेकिन उस समय धरती पर एक संकट मंडरा रहा था। वज्रनाव नामक राक्षस ने अपना भयंकर आतंक फैलाया हुआ था। ये राक्षस इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे डरते थे। उसकी छाया से ही पृथ्वी कांप जाती थी और उसकी गर्जना से आकाश में तूफान आ जाया करते थे। वज्रनाव का मुख्य लक्ष्य था ब्रह्मा जी के पुत्रों को नष्ट करना। वो जानता था कि अगर वो सृष्टि के मूल को ही नष्ट कर दे तो पूरा संसार उसके नियंत्रण में आ जाएगा। दिन रात वो ब्रह्मा जी के पुत्रों का शिकार करता रहता था। ब्रह्मा जी को जब ये बात पता चले कि उनके प्रिय पुत्र एक एक करके वज्रनाव के हाथ मारे जा रहे हैं तो उनका दिल टूट गया। कल्पना कीजिए उस पिता की पीड़ा की जिसने पूरी सृष्टि की रचना की हो लेकिन अपने ही बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहा हो। ब्रह्मा जी का क्रोध देखने योग्य था। उनके चार मुखों से एक साथ वज्रनाव के विनाश का संकल्प निकला। उन्होंने अपने हाथ में एक दिव्य कमल लिया। ये कोई साधारण कमल नहीं था बल्कि उनकी सर्जन शक्ति का प्रतीक था। जब ब्रह्मा जी ने उस दिव्य कमल को वज्रनाव पर फेंका तो पूरा ब्रह्मांड हिल गया। किस उस कमल में ऐसी शक्ति थी कि वज्रनाव जैसा शक्तिशाली राक्षस उसके सामने टिक नहीं सका। एक ही प्रहार में वज्रनाव का अंत हो गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक अद्भुत मोड़ आता है। जब वो दिव्य कमल वज्रनाव से टकराया तो उसकी तीन पंखुड़ियाँ अलग अलग दिशाओं में गिरी और जहाँ जहाँ वे पंखुड़ियाँ गिरी वहाँ वहाँ तीन पवित्र झीलों का जन्म हुआ। पहली झील बनी ज्येष्ठ पुष्कर, दूसरी मध्य पुष्कर और तीसरी कनिष्क पुष्कर। लेकिन इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र थी मध्य पुष्कर झील। इस झील का पानी इतना पवित्र था कि उसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते थे। ब्रह्मा जी जब इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, ये स्थान इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि यहाँ एक महान यज्ञ करना चाहिए। 10,000 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है उस महान यज्ञ को करने का। ये यज्ञ केवल एक साधारण अनुष्ठान नहीं था बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शांति और कल्याण के लिए था। यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई। सभी देवता, ऋषि मुनि और दिव्य शक्तियां पुष्कर पहुंचने लगी। यज्ञ कुंड तैयार किया गया। पवित्र मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। पूरा माहौल दिव्यता से भर गया था। लेकिन एक समस्या थी। हिंदू परंपरा के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण यज्ञ पति पत्नी के बिना पूरा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की पत्नी थी देवी सावित्री। वे सौभाग्य और पवित्रता की देवी थी। उनकी उपस्थिति के बिना यज्ञ अधूरा रह जाता। ब्रह्मा जी ने सावित्री को संदेश भेजा कि वे तुरंत यज्ञ स्थली पर पधारे, लेकिन देवी सावित्री उस समय अपने दैनिक पूजा पाठ में व्यस्त थी। उन्होंने उत्तर भेजा कि वे अपनी पूजा समाप्त करके आएंगी। समय बीतता गया। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलने लगा। ज्योतिषियों ने बताया अगर इस निर्धारित समय में यज्ञ शुरू नहीं हुआ तो फिर अगला शुभ मुहूर्त हजारों वर्षों बाद आएगा। ब्रह्मा जी चिंता में डूब गए। एक तरफ थी पूरे ब्रह्मांड की भलाई और दूसरी तरफ थी पत्नी का इंतजार। वे बार बार सावित्री के पास संदेश भेजते रहे लेकिन उनका जवाब यही आता रहा कि वे अपनी पूजा करके ही आएंगी। जब स्थिति बेकाबू होने लगी तो देवराज इंद्र ने एक समाधान सुझाया। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, आप इस यज्ञ को टाल नहीं सकते। पूरे संसार का कल्याण इस पर निर्भर है। क्यों न किसी और देवी से हम आपका विवाह करवा दें ताकि यज्ञ पूरा हो सके। ब्रह्मा जी इस सुझाव से बहुत परेशान हुए। वे जानते थे कि ये गलत है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की भलाई के सामने उनकी व्यक्तिगत चिंताएं छोटी लग रही थी। इंद्र ने गायत्री नामक एक सुंदर देवी को बुलाया। गायत्री ज्ञान और विद्या की देवी थी, बहुत ही सुशील और पवित्र, लेकिन वे भी इस अचानक के प्रस्ताव से घबरा गई।
मैं ये विवाह नहीं कर सकती, गायत्री ने कहा। ये धर्म के विरुद्ध है। सावित्री जी ब्रह्मा जी की पत्नी है। लेकिन सभी देवताओं ने मिलकर गायत्री को समझाया कि ये कोई साधारण परिस्थिति नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की शांति इस यज्ञ पर निर्भर है। अंततः गायत्री मान गई, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि ये विवाह केवल यज्ञ पूरा करने के लिए है। गंधर्व रीति से ब्रह्मा जी और गायत्री का विवाह हुआ। ये एक अस्थायी विवाह था जो केवल यज्ञ के उद्देश्य से किया गया था। गायत्री जी ने ब्रह्मा जी के बगल में बैठकर यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ शुरू हुआ। पवित्र मंत्रों की ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा। अग्निदेव प्रसन्न हुए। लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी एक तूफान उठा। आकाश में बादल गरजने लगे। पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। सावित्री आ रही थी और वे बहुत क्रोधित थी। जब सावित्री ने यज्ञ स्थली पर पहुंचकर देखा कि उनके पति के बगल में कोई और स्त्री बैठी है, तो उनका क्रोध देखने योग्य था। उनकी आंखों में आग थी। उनके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे प्रलय का समय आ गया हो। ये क्या है? सावित्री की आवाज़ में इतना दर्द था कि सुनने वालों के दिल दहल गए। मैं थोड़ी देर से आई तो आपने मेरी जगह किसी और को बैठा लिया। ब्रह्मा जी ने समझाने की कोशिश की। सावित्री, ये परिस्थिति की मजबूरी थी। यज्ञ का समय निकल रहा था और पूरे ब्रह्मांड की भलाई। भलाई? सावित्री ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। और मेरी भलाई? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ। क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? पूरी यज्ञ सभा में सन्नाटा छा गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी चुपचाप खड़े थे। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सावित्री का दर्द इतना गहरा था कि उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने आपको अपना सब कुछ दिया था। मैंने आपके साथ पूरे ब्रह्मांड की रचना में सहयोग किया था, और आज आपने मेरी जगह किसी और को दे दी। सावित्री के दर्द की कोई सीमा नहीं थी। वे जानती थी कि यज्ञ के लिए ये आवश्यक था, लेकिन एक पत्री के रूप में उनका दिल टूट चुका था। उन्हें लगा कि उनके पति ने उनका सम्मान नहीं किया है। अगर मेरी इतनी ही कम कीमत है आपकी नज़रों में? सावित्री की आवाज़ में अब केवल वो दर्द था जो एक धोखा खाई हुई पत्नी के दिल में हो सकता है। तो सुनिए मेरा श्राप। पूरी यज्ञ सभा में एक गहरी चुप्पी छा गई। सावित्री के श्राप की शक्ति सभी जानते थे। जिसने सृष्टि की रचना की है वही आज मुझे ये दुख दे रहा है। सावित्री की आवाज़ काँप रही थी। तो सुनिए, पुष्कर को छोड़कर इस पूरे संसार में आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। लोग विष्णु की पूजा करेंगे, शिव की करेंगे, लेकिन आप केवल इसी एक जगह पूजे जाएंगे। ये श्राप इतना भयानक था कि सभी देवता हैरान रह गए। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता था, फिर भी उनकी पूजा केवल एक जगह होगी। लेकिन सावित्री का श्राप यहीं समाप्त नहीं हुआ। उनका दर्द इतना गहरा था कि वे और भी श्राप देने लगी। और जिन ब्राह्मणों ने ये गलत विवाह करवाया है, उन्होंने ब्राह्मणों की ओर इशारा करते हुए कहा, वे कलयुग में कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, वे हमेशा दुखी रहेंगे। सावित्री का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु भी इस पूरे कांड में शामिल थे। विष्णु ने भी इस विवाह को समर्थन दिया था। और आप विष्णु? सावित्री ने विष्णु की ओर देखते हुए कहा, आपने भी इस अन्याय में साथ दिया है तो आपको भी श्राप है कि आप भी अपनी पत्नी के वियोग का दुख सहन करेंगे। ये श्राप सुनकर विष्णु भी दुखी हो गए। बाद में यही श्राप राम के रूप में विष्णु के अवतार में फला, जब उन्हें सीता के वियोग का दुख सहना पड़ा। गायत्री, जो अब तक चुप बैठी थी, अब बोली। उन्होंने बहुत विनम्रता से सावित्री से कहा, माता सावित्री, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है।